नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने लास्ट वीक में मार्केट को ऑब्ज़र्व किया है, किस तरह से मार्केट ने परफ़ॉर्मेंस किया है। यहाँ पे जैसा कि अगर आपको दिखाऊँ मैं कि पिछले 5 कैंडल को देखें, मतलब पिछला 5 कैंडल मतलब पिछला वीक, ठीक है? तो ये 3, 2, 5 कैंडल। तो इसमें पहला कैंडल देखो इस लेवल तक गई हुई है, फिर से डाउन आई हुई है, फिर से अप गई हुई है, मतलब ये साइडवेज़ कैंडल्स आपको देखने मिले। ये 3 दिन तक साइडवेज़ देखने मिले। उसके बाद फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस पे जाके डाउन मार्केट गई है, ठीक है? इस एरिया में देखो आप तो, ओके? एंड फिर जो लास्ट का दिन था आफ्टर बजट 24 इंटरिम बजट जो आया था, उसके बाद फ्राइडे को मार्केट काफ़ी अच्छा पुल बैक ली, ऑल टाइम हाई के पास जाके फिर से रिजेक्ट हुई है एंड यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है। बट ये क्या सच में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक आप कंसिडर करोगे या फिर एक ट्रैप है? हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर जाने वाला है, ठीक है? तो एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये बेसिक सपोर्ट भी है ना, यहाँ पे 21,800 का इम्पोर्टेंट लेवल है जो बेसिक सपोर्ट की तरह काम करता है। एक रेजिस्टेंस जहाँ से वो रिजेक्ट हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे डेफ़िनेटली सेलर्स ने यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की है, बट सेकंड कैंडलस्टिक जब तक बनेगी नहीं, ठीक है? मतलब मंडे को जब तक यहाँ पे सेकंड कैंडलस्टिक बनती नहीं है, या तो पॉजिटिव बनेगी, ठीक है? और अपसाइड का मूवमेंट दे सकती है, या फिर एक हाई वॉलेटाइल नेगेटिव कैंडल बनेगी, तो यहाँ से आपको एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है? तो एक ये ऑब्ज़र्वेशन आपको रखना होगा, एक वॉच एरिया आपका रखना होगा इस तरह से। बट इसके साथ ही हम थोड़ा देखेंगे मार्केट में निफ्टी 50 ने किस तरह की स्ट्रेंथ बनाई हुई है। प्राइस मूवमेंट तो आपने देख ली कि कैंडलस्टिक किस तरह से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे सेलर्स ने कंट्रोल बना ली है इस कैंडल में, ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि बायर्स बहुत कम पड़ गए, ठीक है? और सेलर्स ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल बना लिया है, बट कन्फर्मेशन तभी होगा, ठीक है? यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों ने बड़े लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, ठीक है? बट अपने को कभी भी जब भी आप ट्रेड ले रहे हो या फिर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपको ये चीज़ ज़रूर देखना है कि भैया सेकंड कन्फर्मेशन क्या मिल रहा है? क्या वो डाउन साइड के लिए कन्फर्म कर रहा है या फिर अप साइड के लिए कन्फर्मेशन दे रहा है, ठीक है? जब तक ये सेकंड कन्फर्मेशन नहीं आता है, तब तक आप मार्केट को लेकर कोई व्यू नहीं बना सकते हैं एंड उसके हिसाब से आप कोई स्ट्रैटेजी प्लान नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप प्लान करोगे तो डेफ़िनेटली आप ट्रैप में फँसोगे। एंड विप्सो एनालिसिस में जिस तरह से होता है कि जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, तो उस तरह की संभावनाओं से आपको गुज़रना पड़ सकता है और काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली ऑलवेज़ गो विथ सेकंड कन्फर्मेशन। तो जैसा कि यहाँ पे देखो आप 21,000 21,000 नहीं 21,000 नहीं, 22,000 एक्चुअली, ठीक है? ये लेवल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट आप देख ही रहे हो। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में ये लेवल ड्रॉ करता हूँ 21,130 के आसपास, 120 पकड़ के चलो। 21,100 इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ कर दे रहा हूँ और दूसरा है 21,800 का लेवल, ठीक है? ये 21,800 का लेवल एंड जो क्लोजिंग है 21,800 के ऊपर है, मतलब ये होता है कि भैया 21,800 पे अभी सपोर्ट ले रही है ये, इसलिए भले ही शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनी हुई है, बट फिर भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है कि भैया ये डाउन ट्रेंड में जाएगी। क्यों? क्योंकि 21,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर ये रुकी हुई है, ठीक है? जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था इस एरिया में, अगर आप देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया है इतना दिन, और यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस जो था वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से फिर से एक पुल बैक ले और अच्छा खासा हाई बनाने के लिए रैली करे जब तक इलेक्शन होने को है, ठीक है? तो फ़रवरी और मार्च में या अप्रैल मई तक आपको एक और पुल बैक दिख सकता है और ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए निफ्टी दिखाई दे सकता है। तो डेफ़िनेटली एक ये व्यू आपका बनता है, ठीक है? मोस्ट बुलिश व्यू। और अगर यहाँ से 21,800 से नीचे जाती है, ठीक है? अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर आपका यही 21,200 के आसपास का टारगेट या फिर 21,500 के आसपास का टारगेट, यहाँ तक का टारगेट बनेगा, ठीक है? और
अगर 21,200 को भी ब्रेक करके जाती है तो डेफ़िनेटली कुछ वीक्स के लिए, कुछ मंथ्स के लिए डेफ़िनेटली आपको डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। लेकिन जिस तरह की फंडामेंटल चल रही है मार्केट में, उसके बेसिस पे तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है, ठीक है? या फिर मार्केट का कोई मूड है कि डाउन ट्रेंड में जाऊँ। तो ऐसा कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स तो नहीं है। डेफ़िनेटली ये रेड कैंडल जो बन रही है, ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए है, क्योंकि बड़े प्लेयर जो हैं बहुत पहले जो एंट्री करके रखे हुए हैं इस एरिया में, तो डेफ़िनेटली इस एरिया में प्रॉफिट बुकिंग तो डेफ़िनेटली करेंगे ही, ठीक है? चलो ये हो गई कुछ बेसिक सी बातें जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में एक्चुअल में मूवमेंट हो क्या रहा है, मार्केट क्या कहना चाह रही है, ठीक है? प्राइस मूवमेंट आपको क्या कहना चाह रहे हैं, चार्ट आपको क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद हम अगर व्यू बनाना चाहें कि भैया हम किस तरह के ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? तो इसके पहले हम क्या करेंगे, 21,100 पर पीसीआर रेशियो देख लेंगे, फिर 21,800 पे पीसीआर रेशियो देख लेंगे, ठीक है? ये 2 चीज़ पे हम देख लेते हैं, 21,500 का भी पीसीआर रेशियो हम देख लेते हैं। कमिंग एक्सपायरी के लिए, ठीक है? उससे क्या हो जाएगा कि आपको एक अंदेशा हो जाएगा, पीसीआर रेशियो मतलब वही पुट कॉल रेशियो जो होता है, पीसीआर रेशियो। तो उससे एक आपको अंदेशा हो जाएगा कि भैया अभी मार्केट जो है कौन से मूड में है, ओके? तो ये थोड़ा हम ऑप्शन चेन पे जाके देख लेंगे। तो बेसिकली आपको इस तरह का अंदेशा रखना है, ठीक है? यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली अब मैं मार्केट का जो मुझे स्ट्रेंथ देखना है, ठीक है? मार्केट का स्ट्रेंथ देखना है। मार्केट का स्ट्रेंथ देखने के लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली जाऊँगा आरएसआई मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? ये आरएसआई मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है? एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में यहाँ पे देखो, ठीक है? काफ़ी टाइम से ये अप ट्रेंड में चल रहा था, ओके? बाद में अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज हुई है, बट आरएसआई जो है वो अभी भी ऐसे मूड में नहीं है कि भैया मैं 50 के लेवल के नीचे जाऊँ, ठीक है? तो हो सकता है कि यहाँ पर ये 50 के लेवल पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अचानक से एक पुल बैक देगा और काफ़ी अच्छा आपको बुकिंग करने मिलेगा, ठीक है? इस तरह के मूवमेंट देखने मिल सकते हैं। एक ये अंदेशा है टिल दी इलेक्शन रिजल्ट तक, क्योंकि अभी तो मोस्टली चांसेस तो इसी तरह से लग रहे हैं कि बहुमत हो सकता है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली ये एक तरह का अंदेशा लोगों को है और उसी के रिफ्लेक्शन के तौर पे, ठीक है, मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकती है। एक एक बेसिक सा फंडामेंटल रीज़न ये है, ठीक है? और मेबी हो सकता है कि कुछ ऐसे न्यूज़ निकल के आ जाए बीच में, जो अनसर्टेन होता है, जिसको किसी का अंदेशा नहीं होता। तो उस तरह के न्यूज़ की वजह से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा ये इम्पोर्टेंट जो लेवल है 21,500 के 21,200 के, ठीक है? और 21,000 के एक लेवल है, फिर बाद में 20,700 के आसपास का लेवल है, ठीक है? एंड सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिलेगा 20,200 के आसपास, ठीक है? 20,200 के आसपास का सपोर्ट मिल सकता है अगर ये काफ़ी बड़ा डिप लेती है तो। बट अभी मार्केट को देख के लगता नहीं है कि ये डिप लेने के मूड में है, ठीक है? जैसा कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ। बट ये मेरा व्यू है, डेफ़िनेटली आप अपना रिसर्च कीजिए और उसके हिसाब से आप अपना व्यू बनाएँ। तो चलिए इम्पोर्टेंट लेवल्स 22,100 का, 22,800 के, 22,500 के, इन तीनों के पीसीआर रेशियो देख लेते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ से जाते हैं ऑप्शन चेन पे जाएँगे, ऑप्शन चेन एनएसई, ठीक है? तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, निफ्टी मेरा अंडरलाइंग एसेट सिलेक्टेड है, ठीक है। एक्सपायरी डेट 8 फरवरी का मैं सिलेक्ट कर लिया है मैंने। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 22,100 का पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 22,100 का हमने देखा। यहाँ पे पीसीआर रेशियो देखिए, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात करना है हमें। तो कॉल एरिया में जो है 90,541 कॉल ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट ओपन है, ठीक है। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट है पुट साइड में वो 17,957 के हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आज के डेट के हिसाब से, आज संडे है, ठीक है, तो उसके डेट के हिसाब से पुट में जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल के कंपेयर में कम है। तो कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट बियरिश है, ठीक है। मार्केट जो है 8 फरवरी तक के लिए बेयरिश है।
इस तरह का यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ओपन इंटरेस्ट हैं। इसका अगर रेशियो आप देखो तो इसको 18,000 पकड़ो, इसको 90,000 पकड़ो, ठीक है? तो पीसीआर रेशियो क्या आता है? पीसीआर मतलब पुट टू कॉल रेशियो। तो ये अप्रॉक्सीमेट आपको 1:5 का दिखेगा, 0.2। तो मतलब इनडायरेक्टली बोलने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो है कॉल ओआई जो है पुट ओआई से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? मार्केट बेरिश मोड में दिख रहा है। 22,100 पर बहुत ही भयंकर वाला रेजिस्टेंस है, ऐसा आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्सपायरी डेट के हिसाब से दी हुई है, ओके? हमने जो ओवरऑल डेट के लिए बात की, अब यहाँ पे देखिए एक्सपायरी डेट 8 फरवरी के लिए अगर बात करूँ मैं, ठीक है, 22,100 का, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 78,563 है और यहाँ पर पुट साइड में 12,896 है, ठीक है? तो ये भी सेम रेशियो ही दिखा रहा है आपको, ठीक है? 80,000 के आसपास, यहाँ पे ये 12,000 के आसपास। तो अगर आप देखो तो 1:5 1:6 का रेशियो आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो डेफिनेटली कॉल साइड में ओआई ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? मार्केट जो है 22,100 पर हैवी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मार्केट ने ठान के रखा है कि नहीं भैया 22,100 से ऊपर जाना ही है, तो डेफिनेटली इट विल मूव। और ये डेटा जो है हो सकता है मंडे ट्यूसडे में चेंज भी हो सकते हैं, तो आपको ये डेटा भी ट्रैक करना होगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक्सपायरी डेट मैंने सिलेक्ट किया था बट गायब हो गया। तो आइदर ऑफ टाइम आप एक ही एक्सपायरी डेट, ठीक है, एक्सपायरी डेट या फिर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। और लिखा ना, तो यहाँ पे 8 फरवरी को 22,100 का यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है? कैसे चेक करना है मैं जस्ट वो दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 22,100 पे 8 फरवरी के लिए 12,896 जो हमने देखा अभी, और ये 78,563, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। अभी हम क्या करते हैं कि 8 फरवरी के लिए 20,800 का देखते हैं, ठीक है? नहीं 20,800 नहीं, 21,800। एक्चुअली बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, ठीक है चलो। 21,800 पे देखो, ये 62,000 पुट का ओआई है एंड 21,800 के लिए 36,230 का ओआई है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह 21,800 काम करेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ पे पुट ओआई जो है ज़्यादा है। मतलब क्या है? ये 21,800 पर जो है मार्केट बुलिश है, ठीक है? ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है पुट का ओआई कॉल के ओआई से, ठीक है? कॉल के ओआई से ये 36,230 और ये 62,076। मतलब पुट का ओआई जो है कॉल के ओआई से ज़्यादा है। मतलब क्या हो रहा है कि 21,800 पर मार्केट बुलिश है, ठीक है? तो मतलब मैं जो बोल रहा था कि अभी भी 21,800 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, इसका मतलब आने वाले वीक में हो सकता है कि अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट मिलेगा। और 22,100 का जो रिजेक्ट होते हुए दिख रही है और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक दिखाई दे रहा था आपको चार्ट में, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो एक ट्रैप होगा लोगों को डराने के लिए कि भैया यहाँ से 22,100 के लेवल पे फिर से मार्केट रिजेक्ट हो गई है। और जैसा कि आप अगर चार्ट पे जाके देखो तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि ये डबल टॉप बनाते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये एक, ठीक है, दूसरी। तो ये डबल टॉप यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रही है, तो ये भी एक बेरिश नोटेशन देता है। तो लोग क्या करेंगे? यहाँ से पुट लेना चालू कर देंगे, ओके? बट फिर क्या होगा कि कल अगर मार्केट ऊपर गई तो जो जिन्होंने पुट ऑप्शन बाय किया है उनको लॉस होगा और हैवी लॉस होगा, ठीक है? तो इस तरह से मार्केट एनालिसिस करना होता है आपको। तो डेफिनेटली निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। और एक देख लेते हैं कि 21,500 पर क्या हाल है। 21,500 पर भी देखो तो 87,512 का ओआई है, ठीक है? यहाँ पे 87,512 का ओआई है एंड 21,500 के लिए 11,709 का ओआई है। मतलब यहाँ पर भी मार्केट बुलिश है। 21,500 पे से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है? ऑल क्लियर? तो ये हमारा पीसीआर रेशियो का भी एनालिसिस हो गया यहाँ पे। रेशियो इसीलिए निकाला जाता है क्योंकि अगर पीसीआर रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो मतलब क्या होगा? पुट इज़ ग्रेटर देन कॉल, करेक्ट? तो उसका मतलब यही होता है पुट अगर ज़्यादा है कॉल से, तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट बुलिश है। अगर पुट कॉल से छोटा है मतलब लेस देन 1 है, तो डेफिनेटली मार्केट बियरिश मोड में होता है।
तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 21,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो अभी 21,800 पे बनाया है मार्केट ने, ठीक है? और यहाँ से मे बी हो सकता है कि 22,100 के लेवल को भी क्रॉस करके आगे की तरफ दिखाई दे सकता है नेक्स्ट वीक में, आने वाले वीक में। बिकॉज़ जिस तरह से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने जिस तरह से बजट पेश किया है उसके हिसाब से काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने वाली है, कंपनीज़ में काफ़ी ग्रोथ होने वाली है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी अफ़ेक्ट करेगी, ठीक है? तो आई होप निफ्टी 50 के इस मार्केट एनालिसिस में आपको मज़ा आया होगा और किस तरह के व्यू आप बना सकते हैं, तो इसके हिसाब से आप सोच सकते हो कि जो भी हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के जो स्ट्रैटेजी हैं, ठीक है? जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें कोई भी स्ट्रैटेजी आप बुलिश मोड में चूज़ कर सकते हैं। आप अपने मार्केट व्यू के हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से आप अपना व्यू बना सकते हैं कि मार्केट किस तरह से जाने वाला है, उसके बेसिस पे आप एक पर्टिकुलर एक ही स्ट्रैटेजी पे फोकस कीजिए एंड उसके हिसाब से आप ट्रेड में एंटर ले सकते हो, ठीक है? तो कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या और सारी चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं वो सारी चीज़ें ऐड करना चालू कर दूँगा एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करूँगा इसमें। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर इसके अलावा और भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, टू वे कम्युनिकेशन बनाते रहिए एंड इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए कुछ-कुछ नया और आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोज़ बनाकर लेके आते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।